सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं और समय लग जाता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सप्तम अध्याय, और इसमें हमने कौन सा श्लोक पढ़ लिया था? तो हम बात कर रहे थे जैसे कि राजा के विषय में कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, किस प्रकार से। सभी को नमस्ते एक बार फिर से। तो आगे बताया गया है कि चुगली करना, सभी दुस्साहस के व्यवहार, द्रोह रखना, दूसरे की बड़ाई या उन्नति देखकर जला करना, दोषों में गुण और गुणों में दोषारोपण करना, अधर्म युक्त बुरे कामों में धन आदि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध के कड़ा वचन बोलना या अति कठोर दंड देना अथवा बिना अपराध के दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। कितनी शानदार बात बताई गई है। चुगली करना कहाँ से उत्पन्न होता है? ये क्रोध से उत्पन्न होता है। जब आपके अंदर क्रोध होता है किसी के प्रति, तब आप उसकी चुगली करना शुरू कर देते हैं, अन्यथा नहीं करते। यदि आप किसी से गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है, तो आप उसकी चुगली ही नहीं करेंगे। तो क्या होता है चुगली करना? दुस्साहस के व्यवहार करना, यानी कि जैसा दुस्साहस होता है किसी को मार देना, के पीट देना उसकी मर्जी के बिना, उसका सामान छीन लेना, गालियां देना, ये सब क्या है? दुस्साहस है। द्रोह करना अर्थात किसी से ईर्ष्या करना, ये भी क्रोध से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आपका किसी की उन्नति देखकर जो जलते हैं, या दोषों में गुण और गुणों में दोषारोपण करना। जब हम किसी को गुणों में दोष देखते हैं, दोषों में उसके गुण देखते हैं, यानी कि किसी की अच्छी बात है फिर भी हम उसमें दुर्गुण देखने लग जाते हैं किसी व्यक्ति में, तो यह भी क्रोध से ही आता है। और अधर्मयुक्त बुरे कार्यों में धन का व्यय करना। बुरे कार्य जो होते हैं, बुरे काम कौन कौन से हैं? जैसे कि मदिरा पान करना, मांसाहार करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों की हत्या करना, इसमें जो धन का व्यय करता है उसमें ये भी जो है ईर्ष्या या क्रोध के वशीभूत ऐसा होता है। इस प्रकार से बताया गया है। और आगे कहा गया है अधर्मयुक्त बुरे कार्यों में धन लगाना और कठोर वचन बोलना और बिना अपराध के कड़ा वचन बोलना और अति कठोर दंड देना, अथवा किसी का अपराध भी ना हो, गलती भी ना हो और फिर भी उसको दंड देना। यह कैसे होता है? ये होता है, एक मिनट, ऐसा होता है ना, कुछ लोग गंदगी मचाने के लिए और रिपोर्ट करनी पड़ती है फिर इनकी। तो सब विद्वान जन इन पूर्वोक्त कामज और क्रोधज 18 दोषों का मूल लोभ को जानते हैं। उस लोभ को प्रयत्न के से राजा उनको जीते, क्योंकि लोभ से ही पूर्वोक्त दोनों प्रकार के व्यसन उत्पन्न होते हैं। लोभ नहीं होगा तो उक्त दोष भी उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर लोभ नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर लोभ नहीं है तो क्रोध भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मन के अंदर जो बैठा हुआ लोभ है, लोभ को हटा दें। लोभ हटेगा तो क्रोध भी हट जाएगा, और क्रोध हटेगा तो हमारे अंदर ये 11 प्रकार के दुर्गुण दोष नहीं आएंगे। आगे कहा है जो लोभ से ही उत्पन्न होता है, लोभ को लगातार अपने अंदर से नष्ट करना है। और क्या करना है? जैसे कि यहां पर पीछे भी बताया गया था मनुष्यों के लिए, यहां पर क्योंकि सभासदों भृत्यों सहित
या इससे पहले चलते हैं। सभी सभासदों और भृत्यों सहित राजा, काम से उत्पन्न होने वाले मृगया आदि 10 तथा अष्टक्रोध, क्रोध से उत्पन्न होने वाले पैशून्य, पैशून्य किसको कहते हैं, चुगली करने को, आदि 8 कठिन व्यसनों को प्रयत्न करके छोड़ देवे अथवा प्रयत्न पूर्वक उनसे दूर रहे। राजा को, कोई भी राजा हो, उसको इस तरफ से हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के निंदा से, चुगली से, द्रोह से दूर रहे। अन्यथा यदि उसके मन में भी ये सब बातें आ गई तो वो फिर न्याय नहीं कर पाएगा किसी के साथ भी। आगे कहा गया है, क्योंकि सभासदों भृत्यों सहित जो राजा काम से उत्पन्न हुए दुष्ट व्यसनों में फंसता है, वह अर्थ अर्थात राज्य, धन आदि और धर्म से रहित हो जाता है। और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है, वह जीवन से हाथ धो बैठता है। शिकार खेलना, अक्ष अर्थात चौपड़, जुआ आदि खेलना, दिन में सोना, काम कथा व दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों का अधिक संग करना, मादक द्रव्य अर्थात मद्य, अफीम, शराब, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन करना, गाना बजाना, नाचना व नाच कराना और देखना, व्यर्थ ही इधर उधर घूमते रहना, ये 10 कामोत्पन्न करने वाले व्यसन हैं। शिकार करने को स्पष्ट मना किया गया है मनुस्मृति में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खामखा का ही आरोप लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के जो श्लोक हैं उनको आप लिख कर भी रखें। 7वें अध्याय का 47वां श्लोक मिलेगा अगर आपके पास में मिश्रित मनुस्मृति है, और यदि आपके पास में विशुद्ध मनुस्मृति है तो उसमें आपको 32वें नंबर पर ये श्लोक मिल जाएगा 7वें अध्याय के। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकम व्रथाट्या च कामजो दशको गणः। 10 लक्षण हैं ऐसे, 10 कार्य ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति के अंदर काम इच्छा ज़्यादा जागृत होती है, और इसको हमेशा व्यक्ति को इससे दूर रहने के लिए कहा गया है। कामज व्यसनों में मद्य, भांग आदि मादक कारक द्रव्यों का सेवन, पासों आदि, जुआ पासा जो इसको बोलते हैं, आदि से किसी प्रकार का भी जुआ खेलना, पर स्त्री और एक से अधिक स्त्रियों का संग करना। एक से अधिक स्त्रियों का यदि आप संग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं, तो यह भी गलत है। और इसमें एक से अधिक, एक कौन है वो, एक को भी आपने पहले ही पढ़ा है कि वो एक भी कौन है, वो एक भी अपनी पत्नी को कहा गया है। तो इस प्रकार से, और यह मृगया खेलना यानी कि मृग आदि का जो शिकार आदि करते हैं, ये 4 क्रम से पूर्व से आगे वाला अधिकाधिक कष्टदायक व्यसन है। आगे आगे जो 4 बताए गए हैं, पहला पहले से ज़्यादा खतरनाक है दूसरा, दूसरे से ज़्यादा खतरनाक है तीसरा, और फिर सबसे खतरनाक है चौथा। अर्थात इसमें क्या बताया गया है, मृगया यानी कि शिकार खेलना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोग जो कहते हैं कई लोग कि शिकार करना बताया गया है, जब शिकार करते थे तो मांसाहारी होते थे, तो मनुस्मृति में यहाँ अभी आपके सामने ही 2 बार शिकार खेलने को मना कर दिया गया है, किसी के लिए, राजा के लिए नहीं, किसी के लिए भी। और उससे पहले क्या कहा गया था कि हिंसा के द्वारा प्राप्त भोजन नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी किसी भी प्रकार के शिकार आदि करने के या फिर किसी को मौत के घाट उतार करके फिर भोजन उससे बनाने अर्थात मांसाहार के लिए स्पष्ट तौर पर मना किया जा चुका है पहले भी। और फिर कहा है, और क्रोधज व्यसनों में बिना अपराध दंड देना, बिना अपराध कठोर वचन बोलना और धन आदि का अधर्म अन्याय में खर्च करना, इन क्रोध से उत्पन्न हुए 3 व्यसनों का सदा ही कष्टदायक फल होता है। इनका क्या होता है, कष्टदायक फल मिलता है यदि आप क्रोध में आकर के कुछ भी या तो व्यसन करते हैं, या किसी को सजा देते हैं, या किसी को गालियां देने शुरू कर देते हैं। अर्थात अपशब्द कहना भी किसी को ये गलत बताया गया है मनुस्मृति के अनुसार, मनु महाराज ने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रोपेगेंडा चला करके लोग मनु महाराज को, मनुस्मृति को बदनाम करते हैं और निरर्थक ही गाली देते हैं, और हमारे हिंदू भाई
जो मनुस्मृति नहीं पढ़ते हैं वो फिर ये सब बातें सुन करके आराम से घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं हिंदू धर्म में ये कमी है, हिंदू धर्म में वो कमी है। देखिए मनु महाराज तो खुलेआम ही सबको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। आगे चलते हैं। ये विशुद्ध मनुस्मृति का 37वां श्लोक है, 7वें अध्याय का। कहा गया है कि इस 50वें और 51वें में जो मतलब जो ऊपर के 50वां और 51वां अशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से जो बता रहे हैं, इसमें कहा गया है कि 7 प्रकार के दुर्गुणों के वर्ग में जो सब स्थानों पर प्रायः मनुष्यों के व्यवहार पाए जाते हैं, उनमें पहले पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद समझे, अर्थात अधर्म में व्यय से कठोर वचन, उससे कठोर दंड, उससे शिकार खेलना, उससे अधिक पर स्त्री और अनेकों स्त्रियों का संग, उससे धूत खेलना और उससे भी मद्य आदि का सेवन करना अधिक दुष्ट दोष है। यानी कि सबसे अधिक दुष्ट दोष जो माना गया है इनमें, वो माना गया है शराब पीना, मद्यपान करना। जो आपको बताए गए थे 7 प्रकार के जो दुर्गुण हैं, उनमें मद्यपान करना सबसे अधिक हानिकारक है, सबसे अधिक कष्टप्रद है और सबसे अधिक क्या बताया गया इसमें, ये दुष्ट दोष है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति शराब पी ले, शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है वो पूर्णतया नष्ट हो जाती है और पूर्व के जो दुर्गुण बताए गए हैं वो स्वतः ही आ जाते हैं, है ना। यदि आपने शराब पी ली तो जितने भी अब पूर्व के बताए गए हैं, चाहे वो दूसरों को गाली देना हो, व्यसन करना हो, कठोर वचन बोलना हो, और या फिर अधर्म में खर्च करना हो, पैसा उड़ाना हो, या फिर वो शिकार खेलना हो, या पर स्त्री के साथ में संग करना हो, ये स्वतः ही हो जाएंगे क्योंकि आपका बुद्धि विवेक कौशल पूरी तरीके से शराब के अधीन हो जाता है। तो इसलिए सबसे अधिक बताया गया है शराब पीना। और उससे आगे कहा गया है कि व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। यदि आप व्यसन करते हैं तो वो मनुष्य के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनम कष्टम उच्यते। कहा गया है व्यसन और मृत्यु में व्यसन को ही अधिक कष्टदायक कहा गया है। कोई मनुष्य यदि मर जाए तो भी इतना कष्टदायक नहीं है जितना कि व्यसन करना कष्टदायक है। और व्यसन को ही अधिक कष्टदायक कहा गया है क्योंकि व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन दुर्गुणों और कष्टों में फंसता ही चला जाता है और उसका पतन ही हो जाता है। किंतु व्यसन से रहित व्यक्ति मरकर भी सुख यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करता है, अर्थात उसे परजन्म में सुख ही मिलता है। तो मनु महाराज का विरोध करने वाले लोग रात दिन खूब शराब पिया करें, खूब शिकार खेला करें, पर स्त्री गमन करें, अपनी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों के साथ में भेजें और अपने घर में लड़ाई झगड़ा रखें, साफ सफाई ना करें, अतिथियों का सम्मान ना करें और गंदे हाथों से खाना खाएं। तो इस प्रकार से जो मनु विरोधी हैं, असली मनु विरोधी वही माना जाएगा जो रात दिन शराब पी करके टुन रहे, अन्यथा उसको असली मनु विरोधी नहीं माना जा सकता है, फिर उसको मनु का फॉलोअर ही माना जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और कहा है, ये वो श्लोक आ गया है जहाँ पर आप लोगों को या ये बहकाया जाता है कि देखिए मनुस्मृति में तो मौलाना शब्द आया है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है मौलान शास्त्र विदः शूरान लब्ध लक्ष्यान कुलोद्यतान सचिवान सप्तचाष्टौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान। अर्थात मौलान जो आया है, मौलान क्या है, उसको कहते हैं जो मूल अर्थात मूल निवासी जिसको कहते हैं ना। तो कह रहे हैं कि मूल राज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों का जानने वाला। मौलान का अर्थात होता है मूल निवासी, जो मूल राज्य में स्वदेश में यानी कि अपने देश में उत्पन्न हुए वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर, जिनके लक्ष्य और विचार निष्फल न हो और कुलीन अच्छे प्रकार परीक्षा दिए हुए 7 व 8 मंत्रियों को नियुक्त करे। इस प्रकार से अपना कोई भी जिसका लक्ष्य है वो कभी भी विफल ना होने पाए, इस प्रकार का यदि लक्ष्य लेकर के चलता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए ये काम करना चाहिए, उसको 7 या 8 अपने
बड़े अच्छे मजबूत मंत्री बना करके चले और उनके साथ में वो आगे बढ़कर कार्य करे। इस प्रकार से हमने आज ये पेज नंबर 210 तक पढ़ा है। आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया था और वैसे भी कक्षा बहुत लंबी हो जाती है, तो कई बार हमारे दर्शकगण कक्षा देख नहीं पाते। 15 मिनट के टारगेट में हम कुछ कक्षाएं करेंगे, फिर देखते हैं कि लोग उनको कितना देखते हैं। हमारा उद्देश्य इन कक्षाओं को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना है। केवल यह नहीं कि रिकॉर्ड कर दिया और बस फिर वो लोगों तक ना पहुंचे। ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट है कि सत्य सनातन पर हम लाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर करें तो आप लोग इसमें सहयोग करें, लोगों तक पहुँचाएं। देखिए, कोई भी चैनल हो, कोई भी कंटेंट हो, आप लोगों के शेयर किए बिना कहीं नहीं पहुँचेगा। आप लोग यदि मेहनत नहीं करेंगे तो ये हमारे ग्रंथ केवल इन किताबों में रह जाएंगे और आपकी आने वाली जो नस्लें हैं और फसलें हैं उनको इसी प्रकार से कहा जाएगा कि मनुस्मृति में ये गंध है और वो गंध है, और आपकी आने वाली नस्लें और फसलें चाहे देख लेना उनको स्थान कहाँ मिलेगा, कब्रों में मिलेगा। ये बात आज लिख करके रख लेना आप कि जिस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा वार चल रहा है मुसलमानों के द्वारा, तथाकथित दलितों के द्वारा, आपकी आने वाली जितनी भी नस्लें हैं उनको देख लेना आप, इस बात को लिख लेना। इस बात का गुमान कभी कश्मीर को था, कैराना को था, केरल को था। आज क्या बचा है आप भी जानते हैं, हम भी देख रहे हैं किस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं प्रतिदिन हमारे भारतवर्ष में अपने पैर पसारती जा रही हैं और हिंदू चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, बहुसंख्यक होते हुए भी, क्योंकि उनकी सेक्युलरवादियों की संख्या अधिक है जो मानते हैं कि मनु महाराज ने बहुत गलत लिखा है। उन्होंने मांसाहार के लिए भी लिखा है। स्त्रियों की दुर्दशा मनु महाराज की वजह से हुई है, दलितों की दशा मनु महाराज की वजह से हुई है। वो महाराज तो वो कहते ही नहीं है, वो सीधे गाली देते हैं। और उस गाली देने के पीछे कहीं ना कहीं आप और हम जितने भी सेकुलर और जिनके हाथ कट चुके हैं ऐसे हिंदुओं का सबसे बड़ा योगदान है। मैं आपसे बंदूक चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे गोली मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे तलवार उठाकर किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ बैठकर कुछ अच्छी बात यदि बता रहा हूँ तो उसको जन जन तक केवल पहुँचाना है। आप ये देखिए कि किस प्रकार से जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, ISIS या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट जो हैं ISI के, ये सब लोग किस प्रकार से जन जन तक अपना संदेश पहुंचाते हैं और हजारों लाखों की भीड़ खड़ी कर लेते हैं और अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। और हम लोग जो बहुसंख्यक हैं, जो एक समृद्ध शक्तिशाली सभ्यता के संवाहक हैं, वो यहाँ पर केवल 30 की मात्रा में बैठे हुए हैं या पड़े हुए हैं। तो ये आप और हम के लिए, हमारे सब के लिए एक शर्मनाक बात है। आप लोगों को घर से निकलना होगा, अन्यथा मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि युवाओं, तुम्हें बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है यदि आप अपने ग्रंथों को भी ना बचा पाए। एक वो लोग हैं जिनके ग्रंथों में सरेआम लिखा हुआ है कि जब तक हमसे जो अलग दूसरे लोग हैं, जब तक उनका कत्ल ना कर दो तब तक जन्नत में स्थान नहीं मिलेगा। और वो अपनी बुराई को भी इतने अच्छे ढंग से सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और फैला रहे हैं। और एक हम हैं जो अपनी अच्छी बातों को फैलाना तो छोड़िए, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। यदि आप इस अच्छे और सही कार्य को अपने घर में बैठे बैठे या लेटे लेटे लोगों तक नहीं भेज सकते तो आप इस कक्षा में आना बंद करें और आप जो आपको करना है, जो आपको कहीं पर भी कुछ भी करना है, वो आप करते रहें, कक्षा में ना आए। और यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो उसको प्रेज करें, सब तक भेजें, सब तक फैलाएं, क्योंकि लड़ाई विचारों की है। आज हम संख्या में बहुसंख्यक नहीं है, हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा कितने लोगों तक जा रही है। हम अल्पसंख्यक हैं। देखिए यहाँ पर 34 लोग बैठे हुए हैं, 34, 35, इससे अल्प और क्या संख्या आप चाहेंगे। इसलिए हम अल्पसंख्यक हैं तो हमें बहुत शक्ति के साथ में लगना पड़ेगा। आप लोग मेहनत करें इसी प्रकार से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस धर्म को बचाने में। आप अग्रणी भूमिका निभाएं, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
ओ ओ ओ शांति शांति शांति। शुभ रात्रि।